इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के सबसे आसान 3 नोट्स जो कि 7 पॉइंट्स टोटल आपको याद करने होंगे वो बनाए गए हैं और बाद में हम रीडिंग भी करेंगे और इससे आसान आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप कुछ देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला पॉइंट है। ये होती क्या है? इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस का मतलब पास होने देना। तो एबिलिटी ऑफ मेटल्स को टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स की एबिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की है उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। रीज़न क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे हम रीडिंग पढ़ेंगे, ये आपको पहले मैंने लेक्चर नोट किया हुआ समझा रही हूँ। ग्रुप में टॉप टू बॉटम देखें तो ये बढ़ती है, ग्रुप 1A और 2A। कोइनिज मेटल थर्ड पॉइंट है आपका इस पैराग्राफ में जो बनेगा, आगे जो पैराग्राफ है उसमें है। तो कोइनिज मेटल क्या होता है? कोइन का मतलब होता है कोइंस बनाने वाली जो मेटल्स यूज़ होती हैं। तो 2B वाली मेटल्स को हम कोइनिज मेटल कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बड़ी हाई होती है। नॉन मेटल्स फिर कौन सी होती हैं? यहाँ पे 6A और 7A वाली सारी नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हमेशा लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या बैड कंडक्टर्स हैं, इनको इंसुलेटर भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल का कोई ख़ास जनरल ट्रेंड नहीं देखा गया, उनके चेंज होते रहते हैं। कार्बन एक ऐसी मेटल है, कार्बन के एक फॉर्म है डायमंड, जो कि नॉन कंडक्टर है और क्योंकि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेट्राहेड्रली बाउंडेड होते हैं और फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो फॉर्म है ग्रेफाइट, वो क्या करती है? वो गुड कंडक्टर है। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। कार्बन की फॉर्म है, कार्बन की टाइप है। तो ग्रेफाइट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्रीली मूव करते हैं, वो ये गुड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है। उसके बाद 7 पॉइंट है आपका ग्रुप 4A वाले जो लोअर एलिमेंट्स हैं, टिन, लेड, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये आपका पूरा लिखा हुआ लेक्चर है, इसको आप नोट कर लें। ये बोर्ड पे मैं समझाती होती हूँ तो यहाँ पे आपको मैं समझा रही हूँ। तो अगर आपको ये इस तरह अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। हम आइंदा बुक में पहले ये बना लेंगे और फिर उसके बाद हम रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? असल में ये हीट एब्जॉर्ब होती है या निकालती है किसी भी, जब भी कोई 1 मोल ऑफ गैसेस एंड जो है वो डिज़ोल्व होता है, गैसेस आयन डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर, तो वो क्या करता है? डाइल्यूट कर देता है सोल्यूशन को, इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन फिर बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है आपने, फिर उस एग्जांपल को पहले भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे डिपेंडेंस की है कि चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है। कौन से हैं? ग्रुप 1A वाले जो है वहाँ पे चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है चार्ज टू साइज रेशो, तो इसलिए वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। थर्ड पीरियड मेटल्स भी ये करते हैं। अच्छा, ये आप हमारे चैनल को इजी केम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाला आपका टॉपिक है, उसके साथ ऐड किया है और बाकी के भी नोट्स मैं अभी बना रही हूँ। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, हेडिंग्स ये पहले समझा लिया है और फिर हम रीडिंग कर लेंगे, उसमें भी मैं समझाऊँगी। अगर आपको इस तरह अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़नी है और ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, वो भी पढ़ते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में आपको बताना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस का मतलब है पास हो देना। ये कौन सी चीज़ें हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती है? तो ये मेटल्स हैं। कौन मेटल्स हैं? ग्रुप 1A और 2A वाली सारी की सारी मेटल्स हैं। ये क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स ये अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। One of the most familiar properties of metal is the ability to conduct electricity. Metals electricity को conduct करती हैं। This property is mainly due to the presence of relatively loose electrons. अब जो electricity को conduct करता है, इसका मतलब है उसके अंदर free ions हैं, free electrons हैं। In outermost shell, उसके आखिरी शेल में, और ease for their movement in the solid lattice. और वो क्या करते हैं? इसकी मूवमेंट हो सकती है। गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और ये अपने आप से करंट को पास होने देती हैं। करंट तब पास होता है जब आपके पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मैटर इन ग्रुप 1A एंड 2A जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि मेटल्स जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देती हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A वाली मेटल्स। हाउएवर द ट्रेंड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द इंडिविजुअल वेरिएशन इन डिफरेंट एटम्स। अब कुछ जो है एटम्स हैं अब वेरिएशन है, कोई ऐसे एटम है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कुछ हैं जो पास नहीं होने देते। मेटल्स ऑफ ग्रुप 1B आर नोन एज कोइन। ये कोइनिज मेटल कौन सी होती हैं? जिनसे कोइंस बनते हैं,
कोइन वाली प्रॉपर्टी जिनके अंदर होती है, हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से करंट तो गुजर होते ही है, होते मतलब इसमें से तो बहुत ज़्यादा करंट गुजर सकता है। तो मतलब जो ग्रुप 1 वाली मेटल्स है ना, इनके आखिरी शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन एक होता है और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है। एक तो इनका साइज़ बड़ा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर देती हैं। ग्रुप 2A वाली मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देती हैं। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड स्पेशली, अब ये देखें ना, ग्रुप 6A और 7A वाले जो है नॉन मेटल्स हैं, इसमें गैसेज हैं। अब इसमें से जब नॉन मेटल्स हैं तो वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, इसमें से करंट नहीं गुजर सकता और दे कैन बी कंसिडर्ड बैड कंडक्टर। इनको बैड कंडक्टर कहते हैं और इंसुलेटर भी कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब है जिससे करंट नहीं गुजर सकता। अब यहाँ पे देखें, इन द सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज़ देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहीं पे जो है वो ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। नो जनरल ट्रेंड, कोई ख़ास ट्रेंड ही नहीं है कि या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। कार्बन जो है वो डायमंड फॉर्म में है, वो नॉन कंडक्टर है, लेकिन कार्बन इटसेल्फ कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेट्राहेड्रली बाउंड एंड अनएबल टू मूव फ्रीली। Carbon in the form of diamond is non-conductor because all of its valence electrons are tetrahedrally bound and unable to move freely। अब कार्बन जो है इसकी फॉर्म डायमंड है, वो नॉन कंडक्टर है, इसमें से करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टेट्राहेड्रली बाउंड है, वो फ्री नहीं है। फ्री होते तो करंट पास होता, लेकिन ग्रेफाइट की फॉर्म में देखें तो वो गुड कंडक्टर है बिकॉज वन ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन रिलेटिवली फ्री। ग्रेफाइट में इसके जो है, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की फॉर्म है, एलोट्रोप है। तो यहाँ ग्रेफाइट से तो करंट पास हो सकता है लेकिन कार्बन से नहीं हो सकता पास। कार्बन की फॉर्म जो डायमंड है इससे पास नहीं हो सकता, ग्रेफाइट से हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने रीज़न इधर बता दिया कि टेट्राहेड्रली बाउंड होते हैं, इसके अनएबल टू मूव फ्रीली। लेकिन ये जो ग्रेफाइट की फॉर्म है उसमें से करंट पास हो सकता है। लोअर एलिमेंट्स ऑफ यहाँ पे देखे 4A टिन एंड लेड और फेयरली गुड कंडक्टर। अब टिन लेड जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के एंड देयर वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कंपेरेबल दोज ऑफ देयर काउंटर। अच्छा, अब इन कंपैरिजन कर रहे हैं कि ग्रुप 1 वालों से, ठीक है। तो इनके भी मतलब गुड कंडक्टर हैं, ये टिन लेड वाले भी और 1A वाले भी गुड कंडक्टर हैं। इनका अगर कंपैरिजन इनसे करें तो ये भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कार्बन की जैसे फॉर्म है तो कार्बन के 2 जो फॉर्म है, एक गुड कंडक्टर है और एक जो है वो बैड कंडक्टर है। एक तो कंडक्ट करती ही नहीं है डायमंड, और जो बाकी है ग्रेफाइट वो कंडक्ट करती है। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ये हाइड्रोजन का वर्ड है। हाइड्रोजन पीछे ये वाटर की बात हो रही है। हाइड्रेशन कहते हैं ना, हाइड्रेटेड रहे, पानी पिए। तो हाइड्रेशन जो वर्ड है वो पीछे हाइड्रोजन का है। हाइड्रेशन एनर्जी फिर क्या चीज़ है? इज़ द हीट एब्जॉर्ब बाय वर्ल्ड। एनर्जी मतलब हीट ही है। अब हीट या तो एब्जॉर्ब हुई है या निकली है। जब कोई गैशियस आयन डिज़ोल्व हुआ है पानी के अंदर, या तो एब्जॉर्ब होगी हीट या फिर निकलेगी टू गिव एन इन्फिनिटी डाइल्यूशन सोल्यूशन। अब डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन जब होगा तो इसका मतलब है कोई गैशियस आयन, 1 मोल ऑफ गैशियस आयन डिज़ोल्व हुआ है पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल भी दे दिए, व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस हाइड्रोजन आयन, ये H+ आयन जब पानी के अंदर डाला गया है तो ये H3 पॉजिटिव बना है। यहाँ पे हीट देखें ज़रा, डेल H माइनस में है 1075, यानी निकली है, हमने दी नहीं है, निकली है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड का मतलब है निकली है। सोल्यूशन मज़ीद डाइल्यूट हुआ है। यहाँ पे कुछ आयन्स है और इनके हाइड्रेशन, इनकी एनर्जी है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट हाइड्रेशन एनर्जी हाईली डिपेंड अपॉन द चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज पे है और साइज रेशो ऑफ आयन्स पे है, यानी चार्ज पे डिपेंड कर रही है, चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड कर रही है हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर अ गिवन सेट ऑफ आयन्स, ये जो आपको दिखा रहे हैं ग्रुप 1 ने चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ग्रुप 1A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी टॉप से बॉटम तक चार्ज रेशियो जो है, चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज़ हो रही है। साइज़ बढ़ रहा है, चार्ज कम हो रहा है, यानी पीरियड्स में हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि चार्ज टू रेशियो इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ पे मेटालिक आयंस जो हैं वो 3rd पीरियड में मौजूद है।
ये नहीं, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम चार्ज टू साइज रेशो कम हो रही है तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, और लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड्स ये इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि चार्ज टू रेशो भी इंक्रीज़ हो रही है, मेटालिक आयंस प्रेजेंट हैं इस वजह से ये बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ मेटालिक आयंस हैं, इनको आपने देख लेना, इनकी एनर्जी आपने देख लेनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर्स पे वीडियोस होनी चाहिए वो बता दें, मेंशन कर दें, और फिर हम पढ़ेंगे एक केमिस्ट्री को एक न्यू तरीके से। जो क्लूज़ वाले चैप्टर होंगे, क्लूज़ वाले टॉपिक हैं वो मैं बता दूँगी आपको, लेकिन पहले आप मुझे सजेशंस दें कि आप बुक पे सही है या बोर्ड पे सही है, बोर्ड पे समझाऊँ, बुक पे समझाऊँ, जैसे आपको सही लगे आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक है, और कोई चैप्टर है जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, इस पे वीडियो होनी चाहिए, तो वो भी बता दें मुझे, तो वो भी मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगी और एक नए तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आसान वर्डिंग में समझाए, आपको क्लूज़ के साथ, आपको हिंट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ समझाया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो कि ट्रिक्स के बगैर तो नहीं आती। ठीक है, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।